वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं हम, अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन। कंपनी के द्वारा जब अंशों का हरण किया जाता है और फिर हरण किए हुए अंशों को वापस पुनः निर्गमित किया जाता है, तो उस संबंध में हमें क्या जनरल प्रविष्टियां करनी है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें कंपनी के द्वारा पहले अंशों को निर्गमित किया गया है और फिर बाद में उसमें अंशों की राशि प्राप्त न होने पर अंशों का हरण किया है और फिर हरण किए गए अंशों को वापस पुनः निर्गमित कंपनी के द्वारा किया गया है। तो इसमें जो अंशों को पुनः निर्गमित किया गया है वो अंकित मूल्य पर किया गया है। जब अंकित मूल्य पर अंशों को पुनः निर्गमित किया जाता है तो हमें इस संबंध में क्या एंट्री करना है, ये इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन देखना होगा कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, श्रेय लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 5000 समता अंश निर्गमित किए। 5000 समता अंश हैं, एक अंश की कीमत है 10 रुपये। इन पर देय राशियां निम्न प्रकार हैं: 2 रुपये आवेदन पर, 2 रुपये आवंटन पर, 3 रुपये प्रथम याचना पर और 3 रुपये अंतिम याचना पर। महेश जिसके पास 200 अंश हैं, महेश जिसके पास 200 अंश है, उसने क्या करा, प्रथम और द्वितीय याचना का भुगतान नहीं किया। मतलब उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और सेकेंड कॉल भी नहीं दी। इन अंशों का भुगतान न करने के कारण इन अंशों को हरण कर लिया गया और अंकित मूल्य पर पुनः निर्गमित कर दिया गया। अंकित मूल्य मतलब जो अंश की कीमत है, अंश की कीमत है 10 रुपये, तो ये इसका अंकित मूल्य कहलाएगा। इसी मूल्य पर कंपनी ने क्या करा, इसको वापस पुनः निर्गमित कर दिया। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री हमको के लिए हमने ये पहले कॉलम बना लिए हैं। जो पहली एंट्री होगी वो होगी हमारी एप्लीकेशन की। पहली एंट्री बना देंगे हम एप्लीकेशन की, अमाउंट रिसीव्ड होने की, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल अंश हैं कंपनी ने जो निर्गमित किए हैं वो 5000 और एप्लीकेशन पे मांगे हैं कंपनी ने 2 रुपए। टोटल हो गए ये 10,000। नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये एप्लीकेशन की मनी रिसीव्ड हो गई कंपनी को। अब इसको ट्रांसफर कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट सेम, जितनी अमाउंट रिसीव्ड हुई है उतनी ही अमाउंट ट्रांसफर भी की जाएगी, 10,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ये एंट्री हो गई हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड। अब हमको करना है अलॉटमेंट की एंट्री। तो अलॉटमेंट पे भी कंपनी ने 2 ही रुपए मांगे हैं, तो 5000 अंशों पर 2 रुपए के हिसाब से टोटल 10,000 रुपए ड्यू करेगी पहले कंपनी। तो थर्ड वाली एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट
10,000 रुपये। नरेशन बीइंग allotment money ड्यू। अब इसको रिसीव्ड करेंगे। टोटल अमाउंट इसकी रिसीव्ड हो गई है, तो एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। $10,000 नरेशन बीइंग allotment money received। ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई कंप्लीट। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पूरा कंपनी को रिसीव्ड हो गया, तो इसलिए हमने दोनों की जो सिंपल एंट्री होती है वो कर दी है। अब फिफ्थ एंट्री में फर्स्ट कॉल होगा, तो फर्स्ट कॉल में जब ड्यू वाली एंट्री होगी वो पूरी अमाउंट से होगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी इसकी ड्यू की। अब टोटल 5,000 शेयर हैं कंपनी के। एक शेयर पे इसने मांगे हैं 3 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए। तो जो ये वाली एंट्री बनेगी ये 15,000 से बनेगी। अब जो अगली एंट्री बनेगी उसमें एक अंशधारी जिसके पास 200 अंश हैं, उसने क्या करा, प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया। 200 अंशों पर याचना की राशि 600 रुपये प्राप्त नहीं हुई, मतलब प्राप्त कितनी हुई 14,400 रुपये। तो जो अगली एंट्री हमारी बनेगी वो 14,400 रुपये से बनेगी। एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 14,400 रुपये से। नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल्स मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी सेकेंड कॉल की, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका भी सेम अमाउंट है 3 रुपए। सेम अमाउंट होने से इसकी भी अमाउंट 15,000 हो जाएगी। 15,000 क्योंकि इस पे भी 3 रुपए हैं। और नरेशन हो जाएगी बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स मनी ड्यू। ये एंट्री हो गई सेकेंड कॉल ड्यू होने की। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम रिसीव्ड की। बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन बीइंग second and final calls money received। ये इसकी एंट्री कंप्लीट हुई। इसमें भी इसने पेमेंट नहीं किया है रमन ने, तो इसमें भी सेम अमाउंट आएगी क्योंकि वही अंश है उसके पास। 200 और 3 रुपये प्रति अंश की कंपनी के द्वारा डिमांड की गई है। तो 600 रुपये इसने सेकेंड कॉल का भी नहीं दिया, तो सेकेंड कॉल के इसमें से भी माइनस कर दिया जाएगा। अब कंपनी ने क्या करा, इसके अंशों का हरण कर लिया। तो ऐसी कंडीशन में हमें एंट्री करना है हरण की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब भी अंशों का हरण होगा शेयर कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करना है। तो ये हो गया हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करने के बाद हम क्या करेंगे, जिन किस्तों का अंशधारी के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है उनको क्रेडिट कर देंगे। अंशधारी ने किसका भुगतान नहीं किया, नंबर 1 प्रथम याचना का, नंबर 2 द्वितीय याचना का। तो ये दोनों याचनाएं क्या होंगी, क्रेडिट हो जाएगी और साथ में फॉरफीचर अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री बन जाएगी हमारी टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। टोटल 200 अंशों का हरण किया है कंपनी ने। 200 अंश, एक अंश की कीमत है 10 रुपए, तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई इसकी 2000। ये हमने यहां लिख दी। फर्स्ट कॉल की अमाउंट हमने निकाली थी 600 रुपए और सेकेंड कॉल की अमाउंट भी हमने निकाली थी 600 रुपए। इसके अलावा आवेदन और आवंटन की राशि वो कंपनी को पे कर चुका था। आवंटन के 2 रुपए और आवेदन के 2 रुपए, टोटल 4 रुपए एक अंश पर वो कंपनी को दे चुका था। तो वो उसका जब्त हो जाएगा 200 × 4, मतलब टोटल 800 रुपए उसके जब्त हो जाएंगे। और हम नरेशन लिख देंगे बीइंग 200 शेयर्स forfeited। ये तो हो गई हमारी फॉरफीचर की एंट्री। अब कंपनी ने क्या करा, इन अंशों को अंकित मूल्य पर पुनः निर्गमित कर दिया। अंकित मूल्य पर मतलब 10 रुपए वाले शेयर को 10 रुपए में ही वापस री इश्यू कंपनी के द्वारा किया गया है। तो अब हम इसमें री इश्यू की एंट्री करेंगे। तो री इश्यू की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम बैंक को डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कंपनी को फिर अमाउंट रिसीव्ड होगा। जब जब अब कंपनी को अमाउंट रिसीव्ड होगा तब तब कंपनी क्या करेगी, बैंक को डेबिट करेगी। अगली एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अब क्या होगा, क्रेडिट। टोटल 200 शेयर थे, पूरे के पूरे कंपनी ने पुनः निर्गमित कर दिए। तो 2000 रुपए डेबिट में भी और 2000 रुपए क्रेडिट में भी री इशू की एंट्री पर। और नरेशन हो जाएगा बीइंग 200 शेयर्स री इशू
8 पर रीइशू किए गए। अब हमें फॉरफीचर की अमाउंट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो पहले हम उसकी एंट्री कर लेते हैं, फिर अमाउंट देखेंगे। तो पहले लिख लेते हैं हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। Narration being balance of forfeited account transferred to capital reserve account। ये इसका नरेशन हो गया। अब हमें इसकी अमाउंट लिखना है। तो अमाउंट के लिए देखिए आप, इसके पहले जो हमने फॉरफीचर वाली एंट्री की थी उसमें फॉरफीचर में हमने कितना अमाउंट पुट किया है, 800 रुपए। क्योंकि पुनः निर्गमन वाली एंट्री में हमने कोई फॉरफीचर डेबिट नहीं किया है, तो हमें क्या करना होगा, पूरे 800 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होंगे। अगर यहाँ पे कोई अमाउंट होता तो हम उसमें से उसको माइनस करते, बट यहाँ पर ऐसा कोई अमाउंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको उसमें ट्रांसफर कर देंगे पूरा 800 रुपये। तो ये यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 800 रुपये। तो ये था सममूल्य पर अंशों का पुनः निर्गमन। जब कंपनी के द्वारा अंशों का पुनः निर्गमन सममूल्य पर किया जाता है तब आपको ये एंट्रियां बनानी है, इस टाइप से उसकी एंट्री करना है, और जो फॉरफीचर का अमाउंट है वो पूरा का पूरा आपको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। थैंक यू।